प्रेम क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कलशानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। कर्म करने का ढंग अपनी किस्म का आप है, और जिसका वर्णन हमारे भगवान जी ने किया है वो तो कहना ही क्या, बहुत कमाल का वर्णन है मेरी देवियों। भगवान करे मैं पूर्ण रूपेण समझा पाऊं और आप समझ के अपना पाए। तो अर्जुन ने प्रश्न किया था, प्रभु छोड़ देना अच्छा है, कर्म करना अच्छा है, इन दोनों में कौन सा कल्याणकारी है? तर्क करके अपने आप को मस्त कर देना, या कर्मों में जुट करके आपको स्पर्श करना, मस्त करना, स्पर्श करना। भगवान ने पहले भी सुप्रीम जज की तरह अंतिम निर्णय दिया, अब भी सुनिश्चित निर्णय दे रहे गए। फजीलत से लेकर न बढ़कर अमल है, तर्क अमल से बेहतर अमल। आहा, पहले भी भगवान ने कह दिया, आज फिर क्लियर कर दिया। लो, अब भगवान छूट पड़े। भगवान को तो मौका मिलना चाहिए। कोई चोटी का जिज्ञासु हो, भगवान का सच्चा और पक्का भक्त हो, तो मेरे सज्जनों और मेरी कल्याणकामी देवियों सुनो जरा गौर से। तो भगवान विस्तार कर उसका घर अच्छी तरह पूरा कर देती है। इतना देती है कि इतना बर्तन नहीं होता जितना भगवान ज्ञान उड़ेल देती है। बुद्धि है छोटी, मन भी है छोटा, और भगवान का ज्ञान देखिए कितना विस्तार से। भगवान फिर ये नहीं देखते कि गड़वी किलो की है और भगवान 5 किलो डाल जा रहे हैं। छिलकता है, छिलकने दो। हम तो अल्पज्ञ है। भगवान ने खुद कहा, तेरा हाफजा इनसे मालूम है, मुझे हाल इन सब का मालूम है। यानी हम अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ। वी आर लिटिल नोइंग एंड गॉड ऑलमाइटी ऑल नोइंग। अब ऑल नोइंग कितना उड़ेल देती है, वाह! इतना तो मन में समाता ही नहीं है। जो न समाए और ओवरफ्लो करे, हम अपनी राष्ट्रभाषा बोलेंगे क्या, छलकना। मेरी गड़वी छलक रही है, इसमें सिर्फ किलो आना था, भगवान ने 5 किलो उड़ेल दिया। वाह! यही तो प्रेम का प्रमाण है। प्रेम नाप तोल नहीं जानता, प्रेम तो अपने आप को उड़ेल देता है, प्रेम तो अपने आप को निछावर कर देता है। नाप तोल तो द्वैत में होता है। अद्वैत में जहाँ दूसरे को अपना ही रूप समझा जाए, आहा, तो वहां तो भगवान अपने आप को उड़ेल देते हैं। लीजिए देवियों, आगे बढ़े और भगवान विस्तार करते जा रहे गए। मैं और आप दोनों ज्ञान गंगा में गोता लगाए। तीसरा श्लोक, ज्ञेय स नित्य सन्यासी या न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वायि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हरि ओम हरि ओम तात हरि ओम तात। वाह! सन्यासी की परिभाषा भी बदल के रख दी प्रभु ने। हम तो कहते हैं सन्यासी वो होता है जो भगवे कपड़े में मलबूस हो, सन्यासी वो होता है जो घर बार छोड़े हुए हो, सन्यासी वो होता है जो एकांत में रहने वाला हो, सन्यासी वो जो भिक्षा पर अपना निर्वाह करे। हम तो सन्यासी उसको कहती हैं, हम सुनते भी यही आ रहे हैं। लेकिन भगवान की परिभाषा तो बिल्कुल कुछ और की और है। भगवान तो मेरे सज्जनों कह रहे हैं, सन्यासी कौन? सदा सन्यासी उसे जानिए। किसको सन्यासी जाने? और नफरत किसी से न रगबत से, जिसके मन में राग द्वेष नहीं था, जिसके मन का राग द्वेष खत्म हो चुका। ध्यान देना, सदा सन्यासी उसे जानिए और रगबत जिसे न नफरत जिसे, जिसके मन में राग द्वेष नहीं। इन्हीं 2 गंदी वृत्तियों के आधार पर ये संसार चल रहा। इतना बड़ा जो संसार चल रहा है मेरी देवी और सज्जनों, इन्हीं 2 गंदी वृत्तियों पर, अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी रगबत और नफरत या राग और द्वेष। ये सारा विराट संसार जो भगवान का विराट रूप है, ये सारा इसी के आधार पर। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को न पसंद भी करते होंगे। कोई आपका प्रिय है तो जरूर आपको तो ये मुझे अप्रिय है, ये मुझे अच्छे नहीं लगते, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर यूं कहती होंगे तो ये कहते ये तो कुड़न है, कुड़न मुझे नहीं भाती, मैं एक आधी आंख से नहीं देख सकती।
अगर किसी को प्रिय कहेंगे तो अप्रिय कहना पड़ेगा। अगर कोई कहोगे कि ये बड़ा क्या है बड़ा से अट्रैक्टिव, तो रिपल्शन भी जरूर होगी। तो महाराज जी क्या कह रही है, हमें कह रही है क्योंकि हम भगवान के प्यारे हैं ना, भले आप घर बार छोड़े हुए नहीं, लेकिन सन्यासी कौन, सत जमा न्यास, सत के लिए पुरुषार्थ करे जो, सत मैंने परमात्मा, न्यास मैंने पुरुषार्थ करना। अब संविच्छेद कर दो ना, सन्यासी सत न्यासी, सत जमा न्यास, सत के लिए परमात्मा के लिए पुरुषार्थ कर रहा है जो, उसे आप सन्यासी कहती है। भगवान ने कहीं भी नहीं कहा भगत कपड़े में मलबूस है, मालाएं लटकी हुई है, या भभूति रमाए हुए है, या एकांत में रहने वाला है, ये नहीं कहा, बल्कि कहा जिसका राग द्वेष छूट गया है, ये हमारे मन का है। सज्जनों देवियों, तन का नहीं, तन पे भरी, जैसे विशेष प्रकार के आप कपड़े पहन लेते हो, पता चलता है ये नारी है, विशेष प्रकार कपड़े पहनते हो ये नर है, दोनों में तमीजी है। बड़ी आपकी जाति चली होती जा रही है, बॉय कट बॉय फैशन पहने लगे, अच्छा नहीं होता बच्चे। भगवान ने गलती नहीं की आपको नारी बना के, आप अपने स्थान पे चमक सकती है, क्यों दूसरे के निकल करो। जब भगवान ने नारी बनाया, नारी बन के रहे, ऐसे कपड़े रखे, ऐसी अपनी वेनी बनाए, न कि बॉय कट करके, ये ऐसे कभी होगा, काल मुस्कुराता होगा, भगवान मुस्कुराते होंगे, वाह वाह ये अच्छे कार्टून बन गए। नारी अगर बॉय कट करके और कपड़े बुआओं के पहले पैंट पहन ले और कमीज अपने अंदर डाल ले, तो भगवान क्या कहेंगे, किसी अखबार के कार्टून। फिर नारी कार्टून लगती है, अच्छा नहीं होता। तो तमीजी होनी चाहिए, मुझे भगवान नारी बनाया मैं नारी बनकर रहूंगी, मुझे भगवान नर बनाया मैं नारी बनकर रहूंगा। भगवान से कभी गलती नहीं होती, जो मुझे बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, तो दोनों में तमीजी होती है। हाँ, ये तो बाहरी रूप में हुआ ना, ये बाहर इस तरह रहना, इस तरह करना, लेकिन भगवान देखिए, भगवान क्या कह रहे हैं, हमें सत्य के मार्ग पर बढ़ने वाले, हमें सन्यासी, मानसिक सन्यासी। और मानसिक कौन, जिसको किसी से राग नहीं, बहुत कमाल की बात, न द्वेष है, राग न रहे तो द्वेष खत्म। तो राग जाए कैसे, राग कहते आसक्ति को, अटैचमेंट को, रगबत को। कई बार मैंने पहले का आप 5वें अध्याय का प्रसंग भगवान ने फिर ऐसा बना दिया, जब भली एक बार मन ना माने तो भी ना माने, बेशक ना माने फिर भी बार बार कहिए, मनुआ तेरा कुछ भी नहीं है संसार के अंदर। भगवान ने 3 गुण बनाए, भगवान ने 5 तत्व बनाए, उन्हीं से 84 लाख योनियां बनाई, फिर आत्मा बन के शक्ति बन के बीच में बैठ गए और इन सारे शरीरों को चला रही है। वरना शरीर तो जड़ है, साबित होता है तब जब कोई हमारा रिश्तेदार नजदीकी शरीर छोड़ गया हो, तो कहते ये क्या हो गया, नख से शिख तक सारे अंग तो टिके हुए हैं, कायम है, कोई अंग भंग तो नहीं हुआ, फिर ये क्या बना पड़ा, ये इसमें कोई हरकत तो नहीं रही, क्या कारण, शरीर की शक्ति छोड़ गई। शरीर तो पड़ा है पर शक्ति चली गई, जब शरीर की शक्ति चली जाए तो फिर बात बनती नहीं है, फिर बात अधूरी रहेगी, तो वही शक्ति इसको चला रही है। तो भगवान जी सारे शरीर को बना करके बीच में आत्मा बन के बोल भी रहे, ये नहीं गूंगे बैठे भगवान, भगवान बोली काका जब बोल रहा हूं तो फिर न क्या करें। हाँ, तो ध्यान दीजिए, तो वही शक्ति तो इसको चला रही है। हाँ, तो अब बार बार विचार किया जाए, बार बार के भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान ने शरीर बनाए, और मटीरियली भगवान के 5 तत्व हैं, 5 तत्व उनके, आत्मा उनकी, तो हम क्या कहेंगे मेरा है, ये तो अज्ञानता के कारण से कहती हैं मैं हूं। अगर मेरे जैसा प्रश्न करे बेटी तो क्या है, ये शरीर, ये शरीर, ये शरीर यानी ये सारे अंग तू है, हाँ ये सारे अंग, मैं ये सारे अंग हूँ, इन अंग को चलाने वाला कौन, अंदर का विचार यानी मन, और मन में विचार किसकी आती है, बुद्धि के, और बुद्धि की शक्ति देने वाला कौन, आत्मा। शर्मिंदगी होती है अगर हम धीरे धीरे पीछे मुड़ते चले जाए ना, और पीछे मुड़ो बेटे, तो कौन है, कुशल्या हूँ। कुशल्या कैसी, राम प्यारी की थी, राम प्यारी कौन, मेरे पिताजी नंदलाल की जो है पत्नी। अच्छा नंदलाल कौन, वो बड़े भाई उनके राम दिवाया नहीं है, अच्छा उनके छोटे भाई बड़े भाई आए, पीछे पीछे मुड़ते जाओ पता लग जाएगा ये फलाने, इससे पीछे मुड़ते जाओ, ये मेरा तन, काया कैसी, ये जो मन चला रहा है, मन कैसा, जिसको बुद्धि निर्णय दे रही है, तो बुद्धि को ताकत कौन दे रहा है, परे है आत्मा। हमारा वैदिक धर्म यूं सिखाता है, और पीछे मुड़ो और पीछे मुड़ो और पीछे मुड़ो, देयर यू आर, आवर रियलिटी इज देयर। और ऐसा कोई होता है जो अपनी असलियत को जानने की चेष्टा गीता जी के अनुसार करे। कल युग में तो बहुत थोड़े जीव रह गए जो असाधारण तौर पर विचार करने वाले हो, पर सारे इसी में जिसने सड़ जाना है उसी को समझते हैं यही सब कुछ है। अगर यही सब कुछ है तो ये किसका बनाया हुआ है, ये बनाया किसने, भगवान ने। भगवान ने कहां से बनाया, 5 तत्वों से। 5 तत्व हमारे माँ बाप के हैं क्या, नहीं तो शरीर जिंदा कैसे गए, अन्न खा के, केवल अन्न खा के, पवन लेके नहीं जिंदा, जल पी के नहीं जिंदा, सूर्य की जठराग्नि लेके नहीं जिंदा, ये सारे तत्व हमारे अंदर है। हाँ, तो कौन जिंदा रख रहा है, भगवान। और शक्ति किसकी चला रही है, भगवान की। तब आपकी ममता खत्म हो जाएगी, वरना ममता ने मेरी देवी नहीं जाना जी। भगवान कह रहे सदा सन्यासी उसे जानिए, किसे सन्यासी जानिए, वो नफरत किसी से न रगबत से। बात तो इतनी सी है, वो इतनी बात की हम लोगों को पसीना कर देगी एक एक। रगबत किसी से मुंह ना हो, बहन इतनी अच्छी लगती है, इतनी सेवा करती है, माँ अपने आप को कुर्बान कर रही है, पिताजी बेचारे थके खा करके
इतना हमें पालती कमाती हैं और पानी की तरह पैसा बहा देते हैं पढ़ाने में, बड़ा अच्छा बनाने में, सेहत बनाने में। कहावत भी मशहूर है, सोने दी एट गले ते नर दा बच्चा पल्ले। ऐसे तो नहीं बाल बच्चे पलते, एक बार अपने आप को गलाना पड़ता है, शरीर की सेहत खराब करनी पड़ती है, तब कोई धन कमाया जाता है। अपने पिताजी को देख ले कितनी कुर्बानी कर रही है। आपको क्या, मौज से सूट सिला लिए, मौज से मेकअप की चीजें ले ली, मौज से पढ़ने लग गए, मौज से नखरे कर रहे, ये चप्पल अच्छी नहीं, फलानी चप्पल लेंगे। पिताजी से तो डिटो होता है ना प्यारे बेचारे मुंह से, लेकिन वो कितना बेचारे लगती है, बट कितनी कुर्बानी। और माँ बेचारी तुम तो आई थक बेटा, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, तो माँ ने जो व्यंजन बना के दिए, कितनी देर लगी माँ को बनाने में। कौन पिसा के लाया कनक, किसने आटा बनाया, किसने आटे को छाना, किसने डोल में डाला, कौन उसको छान छान के जो है गूंथता है, किसने पेड़े बनाए, और कौन आंच के नजदीक बैठा, और किसने थोड़े पतले पतले फुलके पूरी की तरह बनाए, किसने चोपड़े, किसने सब्जी में बार बार कच्ची मारी, कच्ची नहीं रहेगी, वो तरी सूखती जा रही है, फिर किसने ऊपर से पानी डाल के तरी को पकाया, किसने तड़का लगाया, सब कुछ माँ कर रही है। अगर एनालिसिस किया जाए, ये करने वाले कौन। फिर एक सब्जी और बनाई, रायता बनाया, चटनी बनाई, ये सारे खट्टी मीठी चटनी आपको रख दी, ये कौन करता है बैकग्राउंड में, माता जी माता जी माता जी। ये माँ ही तो कर रही है, जिसे आप अपनी बेवकूफी दिखाते हुए बोलते हैं मम्मी। उन्होंने तो हमारे से शब्द लिया है, माँ से उन्हें बिगाड़ के बना लिया मम्मी, पिता से बना लिया पापा, ये तो उनका शब्द है, हमारे शब्द तो माता पिता। कितने प्यारे गए, स्नेह और ममता से भरे हुए शब्द है, और आपने मूर्खता से छोड़ दिए। शर्म ही नहीं आती भारत में रहते हुए हम पापा मम्मी कहते, क्यों। हमारे अपने प्यारे छोटी शब्द, उन्होंने तो हमारे शब्दों की नकल की है। ये सारे करने वाली कौन, हमारी मातृ, हमारी माँ, जो स्नेह और ममता से भरी हुई है। अगर ऐसे बैकग्राउंड में देखा जाए तो आज फिर कितनी पत्नी कुर्बानी करती है। आजकल हमारा वक्त कुछ और था, आजकल बिल्कुल ही वक्त बदला गया। हमारी तो नारी चार दीवारी थी, नारी चार दीवारी, और आज हर महकमे में, हर स्थान में आपको नारी नजर आती है, कितनी जान मार रही है। पहले नारी जननी थी, पैदा करने वाली, जन्म आपके वंश को चलाने वाली, और आज नारी टकसाल भी है, इतना रुपया बनाती है, इतना टकसाल। मैं नारी को टकसाल कह रहा हूँ, अगर आप मुझे क्षमा कर सके तो। गवर्नमेंट की बहुत बड़ी टकसाल नासिक में है, नासिक या लाखों करोड़ों रुपया बनता है। हाँ, और नारी एक टकसाल भी बने, शॉपिंग भी करे, हाँ, जननी भी बने, हाँ, और घर के अंदर हुक्मरान भी चलाए, और कपड़े कुपड़े का हिसाब किताब सारा रखे। वेरी गुड, कितना बड़ा काम कर रहा है, आप कर रही हैं, और वो भी कर रहे हैं श्रीमान जी। फिर भगवान कहते मुंह ना हो, सिर्फ एक बात से बोलियो, वरना तो एक दूसरे के हम सब पर बड़े भारी एहसान है, बहुत बड़े एहसान है। इवन देन द लॉर्ड कृष्ण सेज देयर शुड बी नो अटैचमेंट। व्हाई, हाउ, एक ही तरीका, ये हमारे नहीं है, हमने मांगी है, भगवान ने माँ के रूप में दिए, पिता के रूप में दिए, बहन भाई पति पत्नी की, जो आपने मांगा है, हमने नहीं मांगा, भगवान ने हमें नहीं दिए, आपने मांगे है। तो भगवान का ये नियम है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूँ, अर्जुन मुराद अपनी पास। आपने तलब की है, भगवान तो सब चीजें मुहैया करने वाले गए। किस चीज की कमी है, कभी रो के कह दिया करो, हंस के भी कह दिया करो, किस चीज की कमी है दाता तेरी गली में, मिलते हैं सब पदार्थ भगवान तेरी गली। वो सर्व समर्थ है ना, आप जो भी मांगते हैं भगवान आपकी झोली भर देती है। जो भी आपने कहा, अब आपने भक्ति मांगी, भगवान ने मेरे जैसे को भेज दिया। तो इनको भक्ति का भोजन, ये जो महाराज जी गीता जी क्या है, आध्यात्मिक भोजन, मन बुद्धि का भोजन जो घर में मिलता है, वो हमारे तन का भोजन है। ये जो भगवान जी हमें गीता के माध्यम से दे रहे हैं सज्जनों और देवियों, ये हमारे मन का बुद्धि का भोजन है। याद रखना, इसे रूहानी खुराक उर्दू में बोलते हैं, रूहानी खुराक अंग्रेजी बोलो स्पिरिचुअल डाइट है, स्पिरिचुअल डाइट। ये मन और बुद्धि के साथ व्यवस्था है, वो सिर्फ तन के साथ। पेट में गई, उससे खून बना, उसमें शक्ति बनी, उसमें मज्जा बना, उसमें हड्डियां बनी, हाँ, और जो बिल्कुल फजूल था वो मल मूत्र के रास्ते से निकल गया। वो सिर्फ सिंप्लीफाई फिजिकल बॉडी, और ये गए इंटेलेक्चुअल के लिए और हमारे माइंड के लिए, जो भगवान जी प्रदान कर रहे हैं। बहुत चोटी की खुराक है, बहुत ही अच्छी खुराक हमारे मन बुद्धि के लिए। तो ये बात बार बार मन ना भी माने तो भी कहो, ये सब कुछ भगवान का है, कोई कल्पना तो नहीं, कोई फर्जी बात तो नहीं है, कोई इमेजिनेशन या सपोजिशन तो नहीं है, इट इज फैक्ट। ये सब कुछ भगवान का है। हमारा होता हम लेके आते, हमारा होता हम लेके जाते अंत समय, हमारा होता तो हम किसी को बुखार ना होने देते, किसी को कोई और बीमारी ना देते, पर हमारा वश नहीं चलता। वरना हम अपने आप को खराब होने देते, अपने शरीर को, या अपनी माँ बाप बहन भाई जो हमारे इतने नजदीकी हैं, हमारा खून का रिश्ता है, लेकिन हमारा वश नहीं चलता। पिताजी को शरीर न छोड़ने देते, माता जी को अपने से योग ना होने देते, क्यों हो गया, हमारा वश नहीं चलता। तो फिर किसी और की चीज है ना। जैसे शुरू में आप पैदा होती हैं तो हम कहते प्राय धन है, प्राय धन, क्या माँ बाप का वश ही नहीं चलता। आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सुंदर बनाएंगे, जब अच्छी बन जाती हो, जब आप घर का श्रृंगार बनती हो, माँ बाप का श्रृंगार, हाँ, आपको भेज दिया जाता है। अब तो आप काबिल बन गए माँ बाप की सेवा करने के लिए, माँ को हाथ बटाने के लिए, और उस दिन उस वक्त पता नहीं निर्लज्ज होकर
बेशर्म होकर आप कह देती है एले मैं शाम को दिया चल कर चलिया सरदारी। मैं छोटी बहन को ये गुच्छा दे दे माँ, अब तो मुझे लेने वाला आ गया। उसके ढोल धमाके और साज और बैंड बज रहे गए, मुझे धूमधाम से लेने वाला आ गया। क्या भगवान ने प्रथा चलाई है। जैसे हमारे दिमाग में ये आता है धिया पराया धन है, आपकी कसम ये सारा शरीर भी पराया धन, हमारा धन नहीं। हम चंद दिन भगवान से मांग के लाए थे। चंद दिनों को क्यों मांगा? कुछ हमारे अरमान थे, कुछ हमारी अधूरी इच्छाएं थी भगवती, उनको पूरा करने के लिए भगवान ने हमें ये किराए पर टैक्सी दी है। एक प्राइवेट कार होती है जो अपनी कार हो, और जब मांग के ली जाए किराए पर, तो टैक्सी अंग्रेजी बोलती है। ये टैक्सी है, 3-4 घंटे के बाद हमें उसको वापस करना होगा। अच्छा भाई ले जा, और कितने रुपए? 300 रुपया। ये 300 रुपया लो, ये टैक्स, ये उसका किराया, और ये तो ये भी भगवान ने मुकर कर तेरी इतनी ख्वाहिशें काम ने गए 32 साल 35 साल 40 साल 60 साल 70 साल, ये आयु मजाक तौर पर तो नहीं दी, आपकी कामनाओं को सामने रख के भगवान ने अलॉट किए। जब हम 8वीं क्लास, जब हम 4थी क्लास में थे, हमें सिर्फ निकालने के लिए आधा घंटा मिलता था। पेपर, छोटे छोटे पेपर होते थे, बेबी पेपर, और आधा घंटा। जब हम मिडिल में गए तो 2 घंटे में पेपर सॉल्व करने के, क्यों? और आगे हाई क्लास में गए 3-3 घंटे। वो उन दिनों 4थी जमात के सवाल कितने थे, कितने 4-5 शब्द लिखने पड़ते थे। जैसे मानो गंधम कहाँ होती, गंधम सबसे ज्यादा कहाँ होती है, मैं लिख दीजिए लैलपुर में होती है, उन दिनों वही। चल इतना ही जवाब लिखना, लैलपुर में। गंधम का घर जो है, हाजी कपास ज्यादा कहाँ होती है, मिंटकुमरी के इलाका में, मैं उधर की बातें कर रहा हूँ भाई। इतना लिखा मिंटकुमरी, चल नंबर पूरे मिल गए। तो वह कितनी देर लगनी है? 2 और 2 5 क्यों, 2 और 2 4 क्यों होती है? तो मास्टर सिखा रखा था, चूंकि 2 और 2 3 भी नहीं होते, 2 और 2 5 भी नहीं होते थे, फिर 4 ना अखा क्या अखा, या तो 2 और 2 3 हो जाए, लेकिन नीचे वाला हिस्सा लो या ऊपर वाला लो, 2 और 5 भी नहीं होते, फिर 4 ही होंगे। शाबाश, इतने लिख रहे थे इतना इतना, तो आधा घंटा काफी है। 6-7 सवाल। 8वीं में विस्तार करा 2 घंटे, एमए में फिर और ज्यादा, मैट्रिक में और विस्तार। इसी तरह जिसकी कामनाओं में विस्तृत है उनकी आयु ज्यादा है, जिनकी कामनाएं थोड़ी सी है उनको भगवान ने थोड़ी आयु दी है। ये ना बेवकूफी दिखाया करो, हाय इसकी आयु थोड़ी, तो आयु भगवान क्या करे? इसकी कामनाएं इतनी थी, इसकी वासनाएं इतनी थी। एक आप मूर्खता प्रकट करते हैं, अकाल मृत्यु, बेआई मौत मर गया। जरा मुंह को संभाल के बोलिए, बेआई मौत तो आज तक कोई मरा ही नहीं। बेआई यानी आई नहीं थी। हाँ भगवान गुग्गू है, गुग्गू वे अचानक मर गया, उसकी तो आयु पहले मुकर्रर होती है। गुसाई जी का फरमान आप भूल गई मेरी बेटी, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, पर तुलसी ये आश्चर्य है मन नहीं बांधी धीर, वरना पहले बनी प्रारब्ध। इसकी प्रारब्ध पहले बन, प्रारब्ध में क्या होता है, कितनी शरीर की आयु, कौन कौन इसके साथ मिलेगा, कितने धन पदार्थ उसको मिलेंगे, पहले मुकर्रर है। कितनी आयु, किस किसने इसके साथ मिलना है, और धन पदार्थ इसको क्या क्या मिलना है, ये इसको कहते हैं प्री डिटरमिन्ड, या पहले मुकर्रर, या अपने हम राष्ट्रभाषा बोलेंगे प्रारब्ध। वो तो मुकर्रर हुई पड़ी है। इतनी आयु भगवान ने दी है, तो फिर अपना थोड़ा ही शरीर भगवान ने दिया है, और भगवान ले लेंगे। ना जाना हाँ, अगर आपका अपना तो ना मरने दो इसको, इसे ना दिन दिन घटने दो, वरना तो ये नियम हर एक शरीर पे चल रहा है। जन्मना, शरीर जन्म लेता है, बढ़ता जाता है, घट जाता है, मर जाता है। बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ, हाई, हर एक पर जो भी, चाहे चींटी है, चाहे अणु है, चाहे परमाणु है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये भी शहीद तो मरते तो नहीं इनके ब्रह्म, ये लोप हो जाते हैं, भगवान की जात में समा जाते हैं, नारायण की जात में समा जाते हैं। जन्म लिया, बढ़ चले, बढ़ने के बाद जैसे शरीर का जन्म हुआ, ये कुछ 34-35 साल तक बीमारी न लगे तो बढ़ता जाएगा, उसके बाद 36-37 साल के बाद घटने लग जाएगा, घटते 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 ये और घटेगा, आखिर में शीश छूट। जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना, बर्थ हो गई, फिर ग्रोथ हो गई, फिर डिके होने लग गई, फिर डेथ हो गई। ये तो हर एक पर लागू होगा। तो हमारे थोड़ा बस चलता है, भगवान का अटल नियम है। इससे समझाइए अपने मन को, मनवा फिर तेरा तो ना हुआ, तब आपका मोह चला जाता है, तब आप असक्त या अटैचमेंट नहीं होंगे। जब बार बार कहिए मेरे नहीं, हमने गलती से भगवान की अमानत को में खयानत डाल दिया। अमानत में खयानत हमारे हिंदू धर्म में 2 बड़े पाप माने गए मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकारी देवियों। एक अमानत में खयानत किसी और की चीज हो, और वक्त पे कोई आए, जा गाड़ी बुद्धि वाला, तेरे कहां से आए, तुमने दिया कब तक, हालांकि उसने दिया है, आपके सालों की मित्रता है, आप मित्रता को, प्रेम को दाग लगा रहे। वो रो पड़ा, फूट फूट कर रो पड़ा। अच्छा गोपाल, हम दोनों तो क्लास फेलो भी थे, इतने दुख सुख भी बांटते थे, हाँ तेरी मर्जी, अगर तू उसको लेकर सुख पाना चाहता है ले ले, 10-9 की कमाई थी, मैं और कमाई कर लूंगा, पर देख राम, मैं तेरे घर छोड़ के जा रहा हूँ, पर प्यार बनाई रखना। अब छोड़, आपको इतनी जोर की चोट लगी, क्या है ये मैं हमेशा खाता रहूंगा, 5000 की बात है, पर मैं मुकर गया हूँ,
अब आपकी गली के आखिर तक पहुंच गया, आप बच्चों की तरह रोते हुए गए, लिपट गए, गोपाल गोपाल मेरे से भूल हो गई, ये अपनी अमानत ले जा। आपका मन द्रवीभूत हो गया, हाय इतनी प्यारी दोस्ती, इतना बड़ी सहानुभूति, ये अमानत में खाद बड़ा भारी पाप और एक आत्महत्या, ये दो बड़े पाप है। सबसे बड़ी एक तो आत्महत्या कर लेना और एक किसी की अमानत में खर्च मुकर जाना। तो क्या ये काया भगवान की नहीं है ना? अमानत में खर्च मेरी है, मेरी है, मेरी है, कहां से मेरी है? मेरी है तो खाक की ढेरी ना होने दो। जिसको कहे तू मेरी मेरी ओढ़क, ये है खाक की ढेरी, आखिर में ढेरी बन जाती है, न बनने दे, पर हमारा वश नहीं चलता। इसलिए बार बार कहो मेरी कल्याण कामनी देवियों और मेरी कल्याण कामनी सज्जनों, ये भगवान की अमानत है। अब आपका मन भगवान जी में लगेगा। अगर इस काया से छुड़वा लो, हाँ अब भगवान में लगेगा। अब भगवान कहते सन्यासी कौन? जो किसी वस्तु प्राणी को अपनी नहीं मानता, भगवान की अमानत मानता है। जब हम राग नहीं करेंगे, किसी से द्वेष, कोई हमें गालियां दे, गलोच दे, जो मर्जी करे, हम द्वेष भी नहीं करेंगे। अगर राग करोगे मेरे सज्जनों देवियों तो द्वेष भी होगा। ये मानिए, अंदाजा लगाइए, मैंने तकड़ी या तराजू को उठा लिया, ऐसा सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए मेरे हाथ में तराजू है, अच्छा इसके दो परडे हैं और सुई को मैंने सेंटर में रखा हुआ, ठीक है बाबा समझ आ गए। एक की तरफ मैं बट्टा रख देता हूँ, छटांग का, चलो उन छटांग करती थी बेटे, शेर छटांग, तो मैं शेर का या छटांग का बट्टा रखता हूँ, हाँ तो जिसमें मैंने बट्टा रखा वो परडा नीचे हो जाएगा, भारी हो गया ना भगवती सजनों। और लेकर मेरी आंखों के सामने फौरन क्या, एक परडा नीचे एक परडा ऊपर उठ गया, फौरन। बड़े दोनों परडे बराबर थे, जब किसी में बट्टा नहीं था तो उनका तवाज़ुन कायम था, दोनों बराबर एक ही लेवल पे टिके हुए थे। लेकिन जब मैंने कोई चीज किसी में रखी तो एक जमीन पे गया, एक ऊंचा आकाश की ओर गया। इसी तरह जब आप मन में किसी को मेरा कहती हैं तो वो जो मन भारी होकर उसके साथ लग गया तो दूसरा जो है द्वेष ऊंचा हो जाएगा। हाय, राग द्वेष हमारे मन के दो परड़े हैं। अगर किसी को हम अपना बनाएंगे तो किसी से द्वेष भी करना पड़ेगा। अगर एक परड़े में आपने कोई चीज रख दी वजन, तो दूसरा परड़ा आकाश को जाएगा। इसलिए भगवान कहती है तो किसी परड़े में, मन के परड़े में कुछ न रख, क्योंकि था नहीं, है नहीं, हमारा रहेगा। कोई चीज हमारी थी नहीं, है नहीं, अब मान लीजिए मेरी है तो वह रहनी चाहिए। अगर माँ हमारी थी छोड़ के क्यों मर गई? अगर पिताजी थे छोड़ के क्यों चले गए? अगर पति देव आपके थे तो चले क्यों गए? न मरने देती, तो मेरा बात नहीं चला, तो फिर अपने को कहती है ये मेरे गए। जहां हमारा वश नहीं चलता, श्रीमान जवान बेटा रो रहा था, पत्नी की छूट गया, तो क्यों मरने, रोता क्यों, न मरने देता? बाबा मेरा वश चलता है, तो वश चलता फिर रोंदा क्यों है? या मरने देता, जब वश नहीं चलता तो समझ ले किसी की और चीज थी, हमारी नहीं थी। तब आपका मन राग द्वेष से छूट जाएगा। तब मेरी भगवती आपका मन राग द्वेष नहीं करेगा, वरना राग ने नहीं छूटना। कई जन्मों तक ये हमारे अंदर बैठा हुआ है। आजकल 6-7 महीने को किराएदार बैठ जाए उठता नहीं, तो जो वर्षों से हमारे नहीं, जन्मों से हमारे अंदर बैठा हुआ राग, ये छूटेगा भी तब जब आप ये बार बार कहेंगे तेरे नहीं, ये भगवान के गए, ये माँ बाप भगवान ने दिए, ये काया भगवान ने दिया, पत्नी भगवान ने दिया, पतिदेव भगवान ने दिया, और जब चाहे वो ले ले, जब चाहे वो ले ले, अमानत है उनकी, तब आपका राग चला जाएगा। इसी को भगवान कहते हैं सदा सन्यासी उसे जानिए। हम सन्यासी क्या समझते रहे, और भगवान क्या कहते हैं सन्यासी। कौन सन्यासी? हो नफरत, हो रगबत जिसे और न नफरत जिसे, हो रगबत किसी से न नफरत। ये जहाँ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है। अब ऐसे का पड़ा बराबर रहेगा, और जिनका पड़ा तवाज़ुन बराबर रहता है, अब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। किसमें? उपासना में, भक्ति में, प्रेम में, विवेक और वैराग में अपना परलोक बना लेते। गृहस्थी लोग तरक्की क्यों नहीं करते? कई राग हो जाता है, द्वेष हो जाता है, तो पूरी शक्ति उधर जाती नहीं, भगवान की ओर एकाग्रता नहीं बनती। जैसे आपकी 4 लड़कियां और एक ही लड़का हुआ, तरसा के भगवान ने दिया, ठीक है, आप उसको आप रिश्त पुष्ट देखना चाहते, क्योंकि आखिरी बच्चा है, आखिरी फसल है, पिछेती फसल बोलती है, जो आखिरी बच्चा हो उसे बोलते हैं पिछेती फसल। पिछेती फसल छोटी छोटी रह जाती है, जो पिछेत में बोई जाए, इतना पानी में नहीं होता और इतनी खुराक नहीं मिलती बच्चे को, माँ बाप की शक्ति कम हो जाती है, तो अब आप उसे दूध, दही, मलाई, बादाम और पता नहीं काजू कूजू खाजू कूजू कई खिलाती है, लेकिन बच्चे की सेहत नहीं बन रही। तो किसने राय दी? आप टेस्ट करवाइए डॉक्टर साहब से। टेस्ट हुआ, हो डॉक्टर अंदर पेट में तो बच्चे के मलप है, तो मैं दवाई देता हूँ जो टट्टी के रास्ते से बाहर निकल आएंगे, उसके बाद सेहत बनेगी। क्योंकि जो खाया पिया है वो तो मलप खा लेते हैं अंदर। हाँ, देते तो आप पौष्टिक तत्व भोजन है, लेकिन आगे तो मलप खा रहे हैं। इसी तरह आपको सत्संग में मिलता है, इतने विचार ही मिलते हैं, तो बात क्या है? राग द्वेष के मलप तो अंदर है, इसलिए आपकी एकाग्रता नहीं बनती, आपका मन नहीं जमता। हाँ,
अगर एक सिग्नल गिर जाए, गाड़ी वाली गए, गाड़ी आने वाली गए, एक बच्चा भी समझ जाएगा सिग्नल गोपाल इस तरह है, क्षमा कर दे, मैं कभी नहीं इनकार किया, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ। अच्छा, मैं नहीं जा सकता, क्यों? मैं अंगेज हूँ, पहली दुकान पे मुझे जाना, मेरे जिम्मे काम है। इसी तरह मन कैसे लगेगा भगवान के साथ अगर राग में एंगेज हो, द्वेष में एंगेज हो। प्री एंगेज, देखो मैं थोड़ी सी बोल रहा हूँ, प्री एंगेज कैन नेवर बी री एंगेज। जो पहले ही लगा हुआ है वो दूसरी जगह कैसे लगेगा वहां से नाटे। आप गोपाल के साथ नहीं गए कैंट, क्योंकि आप पहले लगे हुए दुकान में, आप खाली होते चले जाते। मन खाली हो तो भगवान के संग लगे, अगर मन पहले ही राग द्वेष के साथ एंगेज हो, इट कैन नेवर बी री एंगेज। समझा जी, जैसे हम समझाई बैठे अपने मन को, आप भी तरीके से समझा लो, बड़े तरीके से। हम आजकल तो पढ़े लिखे हैं, तरीके से मन को समझा लें बड़े तरीके से। तो जो कुछ भी छोटे बड़े कार्य होती हैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन एक बार सोचा तो चाहिए, तसल्ली का संसार के प्राणी पदार्थ दे देंगे जिस तरीके से, जिस स्टाइल से मैं कर्म कर रहा हूँ, क्या इससे मेरी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी? नहीं होगी। आप पूछ सकते हैं क्यों? भगवान दुनिया बनाने वाला कहता है क्योंकि उनकी दुनिया अधूरी है। और दूसरी बात, इनमें हर समय तब्दीली आती जा रही है। आप देख लो आपके शरीर में कितनी तब्दीलियां आ गई, आप दूसरी जिंदगी पर नजर दौड़ाओ, आपके मन में कितनी तब्दीलियां आई, आपकी बुद्धि में कितनी तब्दीलियां आई, आपके परिवार में कितनी तब्दीलियां आई, गली में, मोहल्ले में और सारे नगर में, आपके दफ्तर में। तब्दीली तो इस तकिया कलाम है इस संसार का। बेटे परिवर्तन मस्ट बी, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। इस कुदरत कामिला का परिवर्तन हो जाना क्या है? अटल नियम है। परिवर्तन होकर रहेगा, चाहे किसी को गवारा हो या ना हो, किसी के लिए प्लेजेंट हो या अनप्लेजेंट हो, प्रिय हो या अप्रिय हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, अब उसके माफक हो या गैर माफक हो, नोबडी केयर्स एट ऑल। वो तो होना है, ये प्रकृति का अटल नियम है। किश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे, पर दरिया में तूफानी आनी है, दरिया में बाढ़ आएगी। दरिया को अपनी मौज की तूफानियों से काम, दरिया को अपनी मौज की तूफानियों से काम, किश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे, उसकी परवाह नहीं है। हम कह के नदी में जाएं और तूफानी ना आए, बाढ़ ना आए, ये तो मजाक की बात होगी। देवी मेरे सज्जनों, आएगी। संसार में तब्दीलियां ना आए, संसार में अप डाउन ना हो, संसार में ज्वार भाटे की तरह परिवर्तन ना हो, नेक्स्ट वीक पॉसिबल। ये होगा तो फिर जरूर सोचा करें। एक हाथ में बैठ के जब आपको नींद नहीं आती तो ख्यालों और ख्वाबों की दुनिया में रहने की बजाय हम लोग सोचिए और विचार करें कि दुनिया बनाने वाला चाहता क्या? क्या मैं रोते हुए पैदा हुआ, रोता रहूं, रखीम में तलिया मलता हुआ जहां पानी से कूच कर जाऊं? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। गीता के कृष्ण जो सृष्टि बनाने वाले हैं, शुरुआत भी यहीं से करते हैं। गीता जी आपको मालूम है ना, तो बातों के आकर न हो दिल मलूर, न कर उनका गम है फजूल। भगवान तो कहते हैं तू अपनी ओर से मूर्खता से गम कर रहा है, दुख पा रहा है, जलील हो रहा है। अगर भगवान जी के साथ जुटा जाए, उत्तरोत्तर हमारी शांति, हमारा आराम, हमारा चैन, हमारा करार बढ़ सकता है। एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। भगवती आप जुट रहिए, आपका अनुभव है, आप और जुटिए और देखिए कि सृष्टि बनाने वाले के अनुसार। और बात कह देता हूं, किसी न किसी की नकल तो करनी पड़ेगी। इंसान तो नकालची है बंदर की तरह, वैसे बंदर अव्वल दर्जे का नकालची है और हम भी पहले दर्जे के नकालची है। हर काम में, लिबास में नकल मारी है, पढ़ाई में, नौकरी में, अपने शादी करने में, रस्म रिवाज में। मुझे बताओ सही, जहां आपने आजादाना तौर पर काम लिया, बिजनेस में, किसमें एक धार्मिकता है जहां हम नकल नहीं करते, जहां आजादाना तौर पर विचार किया जाता है। तो अगर नकल ही करनी है तो भगवान कृष्ण कहते हैं अपने प्रभु की कर लो, अपने महाराज जी कर लो ना। दुनिया की नकल करके तो हमें पछताना पड़ेगा, भगवान के उपदेश को अपना करके हमें पछताना नहीं पड़ेगा। टेक इट फॉर ग्रांटेड। यकीन जानो मेरी देवी, दुनिया का नकल करते हुए हजारों पछताए और पानी के आंसू नहीं गिरे, खून के आंसू गिरे। चाहे वो गृहस्थी थे, विरक्ति थे, वनवासी थे, नगरवासी थे, या विवाहित थे या अविवाहित थे, कैसे भी कहो ना, उन्हें पछताना पड़ा, क्योंकि उसका परिणाम दुख, तकलीफ, चिंता, बेचैनी में बदला, जो हम नहीं चाहते थे। हमारी उम्मीद के बरखिलाफ उम्मीदें हुई, होपिंग अगेंस्ट होप। क्यों? हमने संसार वालों की नकल कर ली। नकल करनी चाहिए बहुत जो दाना। भगवान ने यही तो गीता में कहा, बड़ा आदमी जो बनाए असूल उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। नकल में ये नहीं सोचा कि इमिटेशन टू हूं, इमिटेट भी करूंगा, किसकी इमिटेशन कर, जब बाद में पछताना पड़े, ताकि मेरी शांति, मेरा आराम बढ़ता रहे। तो ये 5वां अध्याय जो कर्म फिलॉसफी से भरपूर चल रहा है, इस बात को आपको समझाना चाहता है कि बुद्धि में निर्णय कौन सा रखे कि फिर निर्णय ना बदलना पड़े। एक बात तो आपको हैरानगी होगी, जो केवल आज ही तशरीफ लाए हैं, जो बेटियां आज ही पधारी है, बड़ी हैरान हो जाएंगी कि एक निर्णय करें फिर निर्णय ना बदलना पड़े। इज इट पॉसिबल? वही ना। और मन में ऐसे ऊंचे विचार बनाए कि नीचे ना मन गिरे, वाह। और तन द्वारा ऐसे कार्य करें जो हमारे मन को निर्मल करें,
हमारे मन के बने बनाए चैन को बेचैनी में, करार को बेकरारी में ना बदले। वाह, ऐसा है। हाँ, अगर हम भगवान जी के अनुसार, गीता के गाइड फ्रेंड और फिलॉसफर के अनुसार अपने आप जुटाओ, जस्ट आप ट्राई कीजिए और आजमाइएगा। ऐसा होता है क्या? हाँ, फिर बुद्धि का निर्णय नहीं बदलता अगर भगवान जी के अनुसार निर्णय रखा जाए। अगर भगवान जी के अनुसार हाई थिंकिंग की जाए तो दिन प्रतिदिन और भी ऊंची बढ़ती है, उच्च विचार बन जाती है। भगवान के अनुसार कथन किया जाए तो हमारे अंग सफल होती हैं। क्या कान, क्या आंख, क्या नाक, क्या मुंह, क्या हमारे हाथ, क्या पैर इत्यादि सब के सब सफल हो जाती है अगर महाराज जी के अनुसार जुटा जाए। सुंदर। आपने कोई मशीनरी हाँ कलकत्ता से मंगवाई और अपने यहाँ वर्कशॉप में इंस्टॉल कर डाली, बहुत अच्छी। हाँ, लेकिन वो जो मशीनरी सप्लाई करने वालों का मैकेनिक भी आएगा और वो इंस्टॉल कर जाएगा और साथ आपको गाइड भी करेगा और लिटरेचर भी दे जाएगा कि अगर खुदा न खास्ता मशीनरी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए या मैनिपुलेट ना कर सके, हैंडलिंग ना हो सके, तो इस तरह कर लेना। टेलीफोन नंबर भी दे जाएगा, हमें आप फौरन बुलाइएगा, हम टेलीफोन पर बता देंगे, नहीं तो फिर हमारा आदमी आएगा आपके पास। गुड। तो जिसने मशीनरी बनाई है उसका मैकेनिक भी आता है। वाई मैकेनिक, ये समझाने के लिए कि इसको मैनिपुलेट कैसे किया जाए, इसकी हैंडलिंग कैसी हो। बिल्कुल। कभी नहीं सोचती पढ़ी लिखी मेरी बेटियों, मेरे सज्जनों, जिस परमात्मा ने इतनी शानदार मशीनरी बनाई है, उस मशीनरी के तो स्पेयर पार्ट मिल जाती हैं मोटर मार्केट में, इसका तो स्पेयर पार्ट ही कोई नहीं मिलता। ऐसी गजब की मशीनरी भगवान ने सिर से लेकर पैरों तक बनाई है। कहाँ अगर कोई नाड़ी खराब हो जाए स्पेयर पार्ट मिलता है किसी मार्केट में? क्या हम ये बदल के वो बदल कर रहे? नहीं मिलता बच्चे। इसके स्पेयर पार्ट कहाँ मिलेंगे? इतनी अनमोल मशीनरी अगर हाथ चला जाओ आर्टिफिशियल लगा लो, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन इस जैसा हाथ मिल जाए, भला ये कहाँ? आप कहते नहीं बाबा, क्या अपने पूर्ण जी को नए हाथ मिल गए थे, तो ऐसे गोरखनाथ में कहां से ढूंढ के लाऊं? आजकल गोरखनाथ है कितने जो इतने घोर तपस्वी हो और अपना तप कुर्बान करके इतना आपको दे दे। भगवान ऐसे को जीने देगा? अगर वो अपना तप कुर्बान करके भगवान के बने हुए नियम को तोड़ते हैं तो वो रहेंगे क्या? आपको घटना पता है, पूर्ण जी के कुछ दिनों के बाद अपने गोरखनाथ जी से मां समाधि दे दी कि बस अब मुझे इस गंदे और गैर के संसार में नहीं रहना, जरा जीवनी पढ़ा करो। उन्होंने किया तो कमाल, एक नहीं अनेक जगह कमाल किया है। उसके बाद शरीर छोड़ दिया कि मैं कहां तक करता रहूं अपनी कुर्बानी, कहां तक दब देता रहूं, कोई एंड भी होना चाहिए। तो सजनो, भगवान के नियम को महापुरुष थोड़ा नहीं करते बल्कि सिर झुका करके स्वीकार करते हैं। हर शास्त्र भगवान ने भी यही कहा, जो मिल जाए लेकर उसे शाद है। गुरु ग्रंथ साहब में भी आपने पढ़ा, पर आपने गढ़ा नहीं पढ़ा जरूर है, जो तुझ भावे नानका सोई भलीकार। भलीकार बोल देती हैं पाठी भी और श्रोता भी, सुनने वाले भी, लेकिन अब जब वक्त आता है तो बिल्कुल चुप हो जाती है। वक्त आता है तो कुकड़ों की तरह हमारी कुकड़ों खूब हो जाती है। फिर नहीं बाणी याद आती कि महाराज जी के मैं पैरोकार हूं, तो कहते जो तुझ भावे ना दात्या वो ग्रंथ साहब में रहने दो, जो मुझ भावे सो तो भलीकार। हम कहते जो मेरी भावना है ना वो पूरी करता। ना कोई गुरुद्वारों में, मंदिरों में और देवियों के पास जा करके मनोक्ति ना मानता। अगर उनकी हम मान ले, दाता आपकी बुद्धि हमारे से बहुत अच्छी है, जो आप करेंगे उसमें हमारा भला होगा, हमारी बेहतरी होगी ना। अब तो वाणी को उल्टे बैठे, जो हमें भावे वाहिगुरु वो तुझे भलीकार, जो हम मांगे वो हमें दे। इससे क्या होता है परिणाम में? रिएक्शन क्या होता है? दुख। अपनी मनाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? दुख। भगवान जी 5वें अध्याय के माध्यम से सज्जनों और मेरी कल्याणकामी माताओं, मेरी नेक बेटियों, समझाना चाहते हैं किए जाओ कर्म, लेकिन कर्म करने की भी कला होती है। कोई ऐसा कर्म है जिससे चलने की कला नहीं होती। पहले हमें चलना नहीं आता था, किस तरह माँ ने और पिताजी ने चलाना सिखाया। हमें बोलना नहीं आता था, शब्दों को कैसे बोलते थे, माँ ने सिखाया शब्दों को उच्चारण करो, कैसे उच्चारण करना है। अब कैसी माँ नहीं बोल सकते थे, हम धीरे करके सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया। आपको रोटियां पकानी आती थी? बिल्कुल भी नहीं। माँ ने आपको गूंथना सिखाया, पानी कभी ज्यादा डाल दिया, कभी कम डाल दिया, कभी गोले गोले बनते जा रहे हैं। ये पूरा गूंथना कितनी देर लगी, कितनी थप्पड़ खाए? 6 के 8 बाबा गिनती को नहीं कितनी माँ से थप्पड़ खाए। यानी आटा नहीं गूंथी आता, पूरी मुक्के नहीं मारे जाते तरीके से, नमक मिलाना है तो वो ही नहीं मिलाया जाता। माँ ने सिखाया कि थोड़ा सा नमक पहले अपने डाल लो थाल के अंदर और फिर ऊपर थोड़ा सा पानी डालो नमक के। नमक डाल के तो आटे को खोल लो, खोलने के बाद ऊपर दोनों हाथों से फिर यूं करो तो कण कण में जो है नमक मिल जाएगा। नमक डाला हुए आटे की रोटियां जल्दी हजम हो जाती है, वो वजनी नहीं होती, भारी नहीं होती। ऐसे बाप दादा, ऐसे दादी कहा करती थी। अब तो एक एक कला है, आटा गूंथना, पेड़े बनाना। मैं घर में देखता था, मुझे अब तक याद है, बहुत मार पड़ी। वो माँ कहती थी छोटा सा यूं तोड़ो और तोड़ के हाथ पे लाओ, मुझे अब भी याद है। और इस हाथ से 4 उंगलियों से उसको यूं मरोड़ी दो, मरोड़ी देने के बाद दूसरी मरोड़ी दो, तीसरी मरोड़ी दो, मरोड़ी देने के बाद ऊपर कर ये हथेली यूं करके मारो
और उसके बाद फिर 2 उंगलियां लेके यू कर दो। वाह, पेड़ा बनाने वाला कहते थे व्हाट इज दिस फन, पर जेंटलमैन दिस इज आल्सो वेरी वेरी गुड आर्ट। पेड़ा बना के दिखाओ माँ दे पुत्रों, अगर ना सारा पेड़ा आपके हाथ से लग जाए तो। अब बेलने का भी तरीका है। मैंने खुद अपनी माँ से थप्पड़ खाया, माँ गई अंदर कुछ चीज लेने के लिए, मेरा दिल के अंदर में 7वीं क्लास में था, बैठ गया पीढ़ी पर, उन दिनों पीढ़ी होती थी, ये खड़े खड़े कोई बताता था, ये तो अब चल पड़ा, ये स्टैंडिंग रसोई, उन दिनों तो पीढ़ी, ये विशेष शब्द बोल रहा हूँ, पीढ़ी पर बैठ गया, मैं भी बैठ गया और वेलना लिया और माँ को रख गई थी पेड़ा और मैंने कर दिया, वो सारे वेलने के साथ लिपट गया। मैं सच्चाई की बात बता रहा हूँ, मैं हैरान, अब क्या करूं, कंठिया झाकू। और माँ क्या किया बेटे, क्या किया? माँ, मैंने कहा मैं भी वेल लवा, है कमला पुत्र, तो क्या हुआ? वो वेलने के साथ लिपट गया। अब मुझे क्या पता कि पेड़ा पर वेला मारने से पहले सूखा आटा डाली चाहिए, हमें क्या पता, जिसको प्लेथन बोलते हैं आप, तो थोड़ा सा प्लेथन डालो ताकि वो उसके वेलने के साथ लिपटे नहीं। इट इज ऑल, कोई भी गार्ड, आप नमक हमें क्या पता कैसे डालना, कितनी बार बहने मार खाई होगी, नमक ज्यादा डाल देना, कम डाल देना, आप इतनी सब्जी में इतना नमक डालना, ये माँ को पता होता था अपनी हथेली पे रख करके और इतना डालना। ये भी कला है ना, रोटी पकाना, सब्जी बनाना, मामूली बड़ी बातें हैं। कपड़े धोने की कला, तो ये कफे ज्यादा मैली होती है, इसको ज्यादा रगड़ना चाहिए, आपने ये बाजू होती है, ये ज्यादा रगड़ना चाहिए, और जगह ज्यादा बातें वो, ये हमें क्या पता। ये कपड़े धोने वाली बताइए, कपड़े धोना भी कला है, कपड़े डालना भी कला है। अगर इसमें हैंगर डालकर करोगे इतने वट नहीं पड़ेंगे, और अगर ऐसे करते जाओगे तो वट बहुत पड़ेंगे और प्रेस आपको बहुत ज्यादा खपानी पड़ेगी। हर बात की कला है, बोलने की कला होती है, इस ढंग से बोले दूसरे को बुरा ना लगे, बोलने की कला है, हाउ टू स्पीक, कि वाणी में मधुरता भी रहे और आपके मतलब भी पूरा हो जाए और आपके जो हृदय के भाव है वो भी प्रकट हो जाए, अगले को बुरा भी ना लगे और तरीके से कन्विंस भी हो जाए। इट इज आल्सो हाउ टू स्पीक, इज ए वेरी गुड आर्ट। अपनी बात की जो अपने अंदर भाव है वो भी प्रकट हो जाए, हाँ, और वो सहमत भी हो जाए, हाँ, और बुरा भी ना लगे। इट इज वेरी गुड आर्ट टू स्पीक। कौन सी कला नहीं है? पढ़ने की कला होती है, पेपर देने की कला होती है, पावर ऑफ रिमेम्बरेंस, ये पावर ऑफ रिटेंशन बड़ी भारी कला है कि जो मैं पढ़ूं मुझे याद रहे। ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति बड़ी भारी शक्ति है, ये भी एक कला है। इन कलाओं से बढ़ के कला है जीने की कला। आप कहें सारे तो जी रहे हैं मेरे सजनों मेरी देवियों, लेकिन बाखुशी नहीं जी रहे, बेखुशी जी रहे, यानी नॉट लिविंग हैप्पीली, ग्लैडली एंड कामली एंड पीसफुली। क्या ले रही है? बिल्कुल उल्ट जी रही है, जो वो नहीं चाहते वो उनके मत्थे आ रहा है। इसका एक ही बात है कि हमने भगवान जी के कथन के अनुसार जीना नहीं सीखा, हमने महाराज जी के अनुसार, जिसने सृष्टि बनाई, मेरे भगवान कब जो सृष्टि बनाने वाला है, जरा एक दिन देखो, आप अपने पिताजी के अनुसार घर में जो भी आपका गार्डियन है, जो भी हेड ऑफ द फैमिली है, आपने कहेंगे अभिभावक है, उनके अनुसार ना रहो, घर में महाभारत का युद्ध शुरू हो जाएगा। अगर माँ जी के अनुसार ना रहो तो आपके बाल माँ के हाथ में होंगे और अंग्रेजी का बन जाएगा 8, यू बाल पकड़े और यू लेट पकड़ी और 8 बन गए। आपको माँ जी के अनुसार रहना पड़ेगा जरूर, बड़े पिताजी के अनुसार रहना पड़ेगा जरूर, या भी दफ्तर में जाओ जो आपका इमीडिएट बॉस है उसके अनुसार आपको रहना होगा, वाई नॉट। वर्कशॉप में हो तो वर्क मैनेजर के अनुसार आपको रहना पड़ेगा, वर्क मैनेजर को सुप्रीडेंट के साथ पास रहना पड़ेगा, सुप्रीडेंट को जो उसका हायर है उसके पास रहने का, उसको जो हायर मिनिस्टर उसके पास रहना पड़ेगा, कोई नहीं किसी के अनुसार तो चाहे डीसी साहब हो, इनको भी कमिश्नर के साथ रहना पड़ेगा, कमिश्नर के जो ऊपर से आती है ऑर्डर उनके अनुसार रहना पड़ेगा, और ऊपर जो हमारे ब्राह्मण हरियाणा से आती है इनको अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार रहना पड़ेगा। कुछ मनमानी करे, कई बार की उठा के हमारी सारी गवर्नमेंट, कई बार अब भजनलाल बेचारा भज के आया है, पता नहीं सांस चढ़ा है, दमा चढ़ गया कि नहीं, कहां से भजदा कभी गिर गया, कभी भजिया जैसे बच्चे भागती है, कभी कई बार खत्म हो गया, कभी फिर चढ़ा, कभी फिर आप भाग के आया। अब देखो कितने दिन चलती है इनका बिगल या इनकी बंसरी, भजनलाल के कितने दिन भजन चलता है, तो कैसे होता है बच्चे, ये भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है ना। हाँ, सबके सब कोई भी काम नहीं कर सकता जबकि अधीन कर ले। तो हमने कभी नहीं सोचा इतनी बड़ी सृष्टि ये तो किसी के अधीन होकर चल रही है ना, ऑटोमेटिकली तो कोई भी चीज नहीं चलती, पीछे कोई ना कोई ऑपरेटर चाहिए। ऑपरेटर अपनी भाषा में कहेंगे संचालक, कोई तो संचालक हो ना इसको ऑपरेट करने के, इसको चलाने के लिए, वही ना। आप ये शब्द भूल जाओगे, हर चीज ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक कौन चीज होती है? क्या ये कारों को बोलते हैं ऑटोमेटिक, बसों को, ट्रकों को? हाँ बाबा, नो, इसमें पावर किसकी लग रही है? मैन ऑपरेटेड, दिस ऑल मशीनरी इज मैन ऑपरेटेड, इसके पीछे इंसान की शक्ति है। आप कहते हैं जो हवाई जहाज उड़ते हैं, जो नहरें निकले गए और पहुंचे थे अपने चंद्रमा में, हाँ, तो क्या वो नीचे से ऑपरेट किया जा रहा था? अपने आप थोड़ी कोई चीज जाती है, उसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई होना चाहिए।
आप कहते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक निकल है, इसमें चाबी की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एनी वाइंड अप, नो डाउट। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम समझना मेरे पास ये समय नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक के पीछे मैन पावर है, उसने प्रकृति के एक नियम को जान लिया है और पीछे सेल लगाया हुआ है। और सेल कहां से बना? प्रकृति की शक्ति से। और शक्ति किसने ढूंढी? इंसान ने। इसको डीसी पावर के अंदर बदला किसने? इंसान ने। यही एसी को डीसी बनाया किसने? इंसान ने। बहुत दूर की बात है साइंस की, लेकिन मैं सिर्फ इशारा करता जा रहा हूं। अगर एसी पावर को डीसी में न बदला जाता, आपकी कोई बैटरी ना काम करती, आपकी कोई ये घड़ी ना चलती। इसमें एक सेल है और उसके अंदर पावर है, और दैट पावर इज डीसी, एसी कन्वर्टेड इनटू डीसी। तो कौन कर रहा है इसको? कन्वर्ट कौन करता है? मैन। और मैन में कन्वर्ट कर सकी बुद्धि, और बुद्धि के पीछे कौन है? भगवान। अगर आप अपनी लाइन थिंकिंग ऐसे बनाओ तो आप तो कस के पकड़ लो अपने भगवान को, अपनी विचारधारा मेरी भगवती बनाओ। इस बैकग्राउंड में कौन है? तन को कौन चला रहा है? मन। मन के विचार, और मन के विचारों कौन चलाता है? बुद्धि का इरादा। और बुद्धि के इरादे कहां से आती है? भगवान जी से। सोर्स इज ऑलमाइटी। अब बार बार चलिए पीछे, और जिसकी बुद्धि अच्छी बन गई, उसका मन अच्छा बन गया, उसके कर्म अच्छे बन गए। इसलिए हमारा भारत पुकार पुकार के सदियों से कह रहा है, अकल दृष्टि में मन दृष्टि, और मन दृष्टि में तन दृष्टि। इन्हीं को अंग्रेजों ने नकल कर ली। साउंड इंटेलेक्ट एज अ साउंड माइंड, एंड साउंड माइंड एज अ साउंड बॉडी। आप तो पढ़े लिखे हैं, जरूर विचार किया करो, जरूर विचार। आप तो बहुत पढ़ी लिखी है मेरी बेटी, मैं तो हैरान होता हूं, मैं उंगली डालता हूं आपकी पढ़ाई को देखकर। मैं बाबा डबल एम में हूँ, शाबाश, और बीएड भी हूँ, एमएड भी हूँ, और अभी मैं क्या कर रही है तू? अब मैं कर रही हूँ क्या क्या? डॉक्टरेट डिग्री लेना चाहती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी मेरी बेटे। लेकिन कभी ये तो सोचा करो बापूजी जिया कैसे जाए? इतना पढ़ लेने के बाद कमाओगे आप? अब बेटे आप कमाती क्या है? इस वक्त मेरी 4400 पे है, 4600। हाँ, अभी मुझे और ग्रेड मिलने वाला है। इतना करने के बाद क्या आप शांति? बस यही तो मैं आई हूँ आपके पास, शांति नहीं है। फिर सोचना चाहिए शांति, वेयर लाइज शांति? पूछो अपने भगवान जिसने पैदा किया, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने अपनी ये सृष्टि मेरी और आपकी तो नहीं, भगवान ने हमें दावत दी है, हमें निमंत्रण दिया अपनी सृष्टि के अंदर। उनसे पूछो, महाराज से पूछो, भगवान आपने हमें निमंत्रण दिया अपनी सृष्टि में, मैं अब जो जीवन के दिन आपने मुझे दिए हैं, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 16 सो, ये मैं कैसे आराम से काटूं? गीता के कृष्ण अपनी गीता के माध्यम या मीडियम से बड़े विस्तार से बताते। और मैं अपनी ओर से वर्षों से चेष्टा कर रहा हूँ, लगभग 40 वर्षों से आपको समझाऊं। मैं कोई नई बात नहीं बताने आया, भूली बातें भगवान की बताने आया। कोई नया उपदेश तो भारत को देने की जरूरत ही नहीं। हमारे महापुरुषों ने, अवतारियों ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी क्या बताने समझाने की। अब तो जरूरत है, वक्त का तकाजा है कि उनकी उन बातों को याद किया जाए, याद करवाया जाए। अगर कोई कहता है मैं अपना उपदेश देने आया हूँ, वो परले दर्जे का अहंकारी है। उपदेश नया देने की आपकी सर की कसम कोई कसर ही नहीं छोड़ी। अपने अनुभवी महापुरुषों ने, अपने अवतारी दाता ने कोई कसर नहीं। जरूरत है समझने की, जरूरत है समझाने की, और जरूरत है कसमें खा करके अपना लेने की। सुनो, समझो और फिर करो, ये जरूरत है। नए उपदेश की कोई जरूरत नहीं। मैंने गुरु महाराज से उपदेश लिया, गुरु महाराज जी ने कहां से लिया? आपने गुरु से लिया। उन्होंने कहां से लिया? आपने गुरु से लिया। चलते जाओ पीछे, पीछे ऋषि नजर आएगा जिससे ये उपदेश चला। पीछे आपको भगवान जी नजर आएंगे जिनसे ये आगे उपदेश चला। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। आपके घर में टेलीफोन है, उसके ऊपर जो रखा जाता है हुड, उसको रिसीवर बोलती है। हाँ, रिसीवर में से आवाज आई। हाँ, कहां से आई? अंबाला कैंट से मेरे दोस्त बोल रही है, अंबाला कैंट के फलाने घर के अंदर। हाँ, तो आवाज कहां से आई है? उसके घर से आई। बिल्कुल गलत। नंबर कैसे मिला? वो नंबर ऑपरेट किया गया। ऑपरेट कहां हुआ? फिर गया आपके टेलीफोन एक्सचेंज में। एक्सचेंज में लाखों की मशीनरी पड़ी है जो नंबरों को आपस में मिला रही है। हाँ, और मशीनरी को मिलाने की ताकत कौन है? पीछे बड़े बड़े बैटरी पड़े हैं। प्लीज गो एंड सी योरसेल्फ। बड़े बड़े बैटरी, यानी उसमें पावर है। आप कहीं भी जाएंगे, पावर तो भगवान की काम कर रही है ना, शक्ति तो उन्हीं की काम कर रही है ना। वरना ये लाखों की मशीनरी कख के बराबर, लाख कख के बराबर है। अगर बैकग्राउंड में पावर ना हो तो इधर हमारे यहाँ डिवाइन पावर काम कर रही है, उन्हें हम इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। इधर डिवाइन पावर जो बुद्धि और मन और तन को चला रही है। पीछे मुड़ो और देखो कि हम क्यों अशांत है। एक ही जवाब आता है, हाँ, परमेश्वर दे भूलिया व्यापन से बेरो। जवाब एक ही आता है भगवान कृष्ण का, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा। हम भगवान से विमुख होते जा रहे हैं। सिर्फ ये है पढ़ाई कर लें, हाँ, कमाई कर लें, शादी कर लें, बच्चे बना लें, और बनाओ, जी भर के बनाओ। लेकिन ये अपने आप से सवाल करो, इसमें शांति है, इसमें आराम है, इसमें चैन है? क्योंकि सब कुछ तो हम चैन और करार के लिए करते। भगवान कहते हैं नहीं, शादी करना गुनाह नहीं, मनमानी करना गुनाह है। शादी करो या ना करो, ये तो भगवान ने आपको छूट दी है। करे जिस कदर उस पे लाजम है, जो चाहता कर, लेकिन ये तो करो कि मैं इस तरीके से रहूं कि शादी बर्बादी में साबित ना हो, शादी खुशी में साबित हो, शादी प्रसन्नता में साबित। ये कोई भी नहीं विचार करता। हालांकि मेरे
गुरुद्वारों के अंदर शादी की जाती है तो आनंदकारी बोलती है। कोई भी नहीं विचार, ना पाठी विचार कर रहा है, ना शादी कर रहा है। भाई आनंद कार्य, और बाद में क्यों हो जाता है दुख? जब आनंद कार्य में महाराज जी की वाणी पढ़ी जाती है तो दुख क्यों हुआ? महाराज जी के अनुसार रहा नहीं जा रहा। हम बोलते हैं हम गुरुमुख है, लेकिन है हम मनमुख। अगर मनमुख न होकर गुरु का मुंह बन जाते, जो गुरु ने उपदेश दिया है, आज पता नहीं कितनी शांति होती, घर घर में स्वर्ग उतरा होता। विचार करो बेटे, अगर हम लोग अपने महाराज जी के अनुसार रहे, किसी के अनुसार तो रहना पड़ेगा। हम करते हैं मनमानी, कृष्ण मानी नहीं करते, मनमानी करते हैं। तो मनमानी करेगा तो बस जलील होगा। आहा, जिसके दिल में अहंकार है, बोलो मैं क्या बोलूं, समझता है खुद को के यूं कह रहे हैं हमारे लॉर्ड कृष्ण। जो अहंकारी आदमी कहता है हमारे किए बिना कुछ बनेगा, हमारे करना तो है, हम ना करें तो कोई ये होगा वो होगा, ऐसी जीव मारे जाते हैं। बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्व दले, वो अपने जैसे चक्की में दाने आके दले जाते, इस तरह अहंकार उनको दल के रख देता है। सोचो, सिर्फ मैं याद कराने आता हूँ आपके पास सवेरे शाम, बहुत पढ़े लिखे हो, बुद्धि आपके पास है, लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं कर। जैसे लाख रुपए आपके पास हो, बैंक में आपने रख दिया, ये मतलब क्या हुआ? अगर प्रयोग नहीं करना तो मैं पत्थर रख देता हूँ लाख गिन करके, पत्थर बराबर रुपए बराबर। अगर प्रयोग नहीं करना, अगर उसको एवरीडे लाइफ के अंदर यूटिलाइज नहीं करना, नो नीड ऑफ एनी रुपया, नो नीड, बराबर है, जस्ट लाइक स्टोन एंड रुपी। हाँ, अगर प्रयोग किया जाए तो पत्थर पत्थर है, रुपया रुपया, क्योंकि रुपया मल्टीप्लाई होता है, पत्थर मल्टीप्लाई नहीं होता। रुपया हमें इन रिटर्न सुख देता है, पत्थर तो सिर मारेगा सिर फोड़ेगा। कमाल। तो भगवान से पूछो, और भगवान का जवाब श्री गीता जी में पूरा पूरा दिया गया है। कैसे मैनिपुलेट करें इस मशीनरी को, वो मैकेनिक है। भगवान हमारे शरीर के जी, हमारे मन के जी, हमारी बुद्धि के जी मैकेनिक है। वही क्रिएटर है, क्रिएटर भी है, मैकेनिक भी है, और वही हम इस तरीका से सिखा रही है इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। इसलिए मैं कहा करता हूँ, गीता हमारी रहनुमाए जिंदगी है, गीता हमारी गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर है, गीता पथ प्रदर्शिका है। आराम से कैसे जिए, 2 दिन जीना है, आराम से कैसे जिए। हाँ, कैसे जिया जाए? यूं तो रो रो के कभी चले गए, 2 दिन मांग के लाए थे खुदावंद करीम से। अच्छे 2 दिन मांग के लाए थे, उधार जैसे मांगी जाती है, खुदावंद करीम से। हाँ, एक इंतजार में कट गया, एक रोने में कट गया, फिरते लाना। कुछ इंतजार की घड़ियों में कट गया दिन, मुझे नौकरी मिलेगी, मैं बीए पास हो जाऊंगी, जहां मैं चाहती हूँ। इंतजार कटी, इंतजार को कहा मुझे नौकरी की इंतजार, जहां मैं चाहती हूँ, जहां मैं चाहता हूँ वहां शादी की इंतजार, अपने वर सूटेबल मैट मिले इंतजार, हाय, फिर आगे बच्चे की इंतजार, मैं माँ बनूंगी, मैं पिता कहलाऊंगा इंतजार, आगे किसी को मिलना है तो उसके वैदों की और लारों की इंतजार। चलते चलो, सेहत खराब हो गई है, डॉक्टर साहब कहते हैं यू विल रिकूप योर हेल्थ ग्रेजुअली। वो ग्रेजुअली कब? 6 साल तो हो गए रिकूप करते हुए, स्टिल मैं इंतजार में हूँ। 2 दिन मांग के लाए थे खुदावंद करीम से, कुछ इंतजार में, एक दिन इंतजार में कट गया और एक दिन रोने में मेरे मुताबिक रोने का बताए, जब हमारे मनो के विचारों के अनुसार कोई बात न हो, मनो अनुकूल कोई बात न हो, अकॉर्डिंग टू आवर स्वीट विल, उसके रिवर्स कोई बात हो जाए तो हमारे मन को चोट, जैसे बोलते हैं मेंटल एक्सीडेंट, मन की चोट। और अगर आप ना रोते, हर एक इंसान पागल होता है। ये आपको भारतीय मनोविज्ञान, इंडियन साइकोलॉजी बता रही है। रोने से आपकी बुद्धि और मन जिस पर बोझ आ गया था हल्का हो जाता है। आपकी ये अंडरस्टैंडिंग वेव्स जो है ये हल्की हो जाती है। रोना तो दवाई काम कर जाता है मेरी बच्ची। किसी को गम हुआ तो वह ज्ञान न दो, रो ले। अर्जुन के साथ भगवान ने गुफ्तगू नहीं की, बकता गया। आखिर में कहने लगा, हाय दाता, तबीयत कमजोर दिल नर्म गए जी उलझन, आप क्या, मैं क्या करूं दाता, मैं समझ नहीं। पहले बोल गया, अपने आप को एग्जॉस्ट कर दिया। आफ्टर दैट उसने सरेंडर किया अपने आप को, कंप्लीट सरेंडर। इसके बाद किसी को दुख रो लेने दो, अपना गम, अपना दर्द निकाल लेने दो। मैं कह रहा हूं, अगर कोई गम पी गया तो पागल हो जाएगा, या उसके पहले विचार हो, ज्ञानी हो, मौके ज्ञानी नहीं, आप आंतरिक ज्ञानी हो, उसको चोट नहीं लगेगी। ठीक है, ये तो चला हुआ चक्कर, ये चलेगा, जो भी पैदा होगा अपने समय के अनुसार शीत छोड़ेगा, उसको चोट नहीं लगेगी। जैसे आपने गर्म कपड़े खूब पहन रखे हो तो कितनी शीत लहर चलती रहे, आप पर शीत लहर तो आएगी लेकिन प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सुसज्जित हैं कई गर्म कपड़ों में। हाँ, इसलिए आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी जिसके पहले गर्मा गर्म विचार है, हाई थिंकिंग है, और हाई थिंकिंग भी प्रैक्टिकेबल है, यानी क्रियात्मक है, सिर्फ बौद्धिक नहीं है, इंटेलेक्चुअल ग्रास्पिंग नहीं, वो उसने अपने अपनाई है, उस पर असर नहीं होता। फिर ऐसे कितने होंगे? ऐसे तो भगवान कहते हैं हजारों में होगा कोई खाल हो जिसको फिक्र रसूल कमाल। वेरी वेरी रेयर केसेस जो सुन के अपनाने वाली हो, वाणी के अनुसार जिनका जीवन हो, वो इस संसार के अंदर आप बहुत थोड़े गए। बोलने को तो बोल जाएंगे, पर क्या उनकी प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी है? अब यही तो हमने अब गीता जी के सुन के करना है कि जो भगवान जी कह रहे हैं, हाँ तो चोट लगी, हाँ तो चंद दिनों के बाद फिर वो ठीक हो जाएगी। तो ऐसी क्यों चोटें लग रही हैं? भगवान जी के अनुसार नहीं रहा जा रहा। एक ही जवाब दूंगा आपको, सृष्टि बनाने वाले को घर में क्यों हलचल है?
चल इसलिए तू भी रानी तो मैं भी रानी, तो कौन करेगा घर का पानी? कहावत मशहूर है। जब सारे आप मोतबर बन जाइए, सारे अपने हेड करा लें, तो फिर कौन होगा घर में? क्या होगा? अमन चमन नहीं होगा, घर में दरम बरम हो जाएगा, हमारी शांति बिखर जाएगी। सजनों सोचो, मैं नेक राय देने आया हूं मेरे देवियों, सोचो बैठकर। दुनिया बनाने वाला क्या कहता है? मैं रोता रहूं? पैदा हुए तो भी रोए, और जिंदगी रखी तो भी रोए, और आखिरी वक्त फिर तलियां रगड़ते और हाथ रगड़ते हुए जहाने पानी से कूच कर गए। इज इट लाइफ? नो नो। जीवन इसे कहेंगे मेरे बेटे? नो। फिर जीवन क्या है? जो प्रभु का हो गया और प्यार ही में खो, जो मालिक का बन गया। जो कुछ सीखेंगे, ना कुछ रो के बड़ा थका गया, ना रो के सीखेंगे, ना हंस के सीखेंगे, जो कुछ भी सीखेंगे प्रभु के हो के सीखेंगे। यथार्थ रूप में जीने की कला सीखिएगा, बाखुशी जीने की कला। 5वें अध्याय ने अच्छा अपना पार्ट प्ले किया है। जो मैं बाखुशी जीने की, ये आपको मैं सवाल उठे, मैं बाखुशी जीने कैसे जीऊं? हर एक के अंदर यह है साइन ऑफ इंटरोगेशन या प्रश्न बोधक चिन्ह। बाखुशी कैसे? हमने ये गलती समझ रखा है, बहुत पढ़ जाए, कमा ले, शादी हो जाए, देन माय फ्यूचर विल बी वेरी वेरी ब्राइट। मैं तो कहता हूँ ब्राइट हो जाना चाहिए, पर होता नहीं इस तरह। कमाने धमाने, शादी, बाल बच्चों और एक अच्छी बिल्डिंग, हमारी लिविंग बड़ी स्टैंडर्ड हो जाए, लिविंग हमारी लाइफ ऑफ लिविंग बड़ी अच्छी, पर नहीं। जब तक लाइफ आपकी लिविंग हाई हो जाएगी, स्टैंडर्ड हो जाएगी, हाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कभी एक आधे बैठ के विचार करो। आपके रहने सहने का स्तर तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जीवन का स्तर घटता जा रहा है। लिविंग इज समथिंग एल्स, लाइफ इज समथिंग एल्स। जीवन का स्तर हमारा बहुत सुंदर बनता जा रहा है, सुंदर मकान, सुंदर कमरे, सुंदर कपड़े, सुंदर चेहरे, सब कुछ अच्छा। हमारे नाम के साथ डिग्रियां लगी पड़ी हैं लंबी चौड़ी, ये तो स्टैंड ऑफ लिविंग है ना। और व्हाट अबाउट स्टैंड ऑफ लाइफ? जीवन का स्तर, रियाज का स्तर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जीवन का स्तर गंदा, गंदे इरादे। हमारी जो लिविंग होती है वो तो होती है एक्सटर्नल, लाइफ होती है इंटरनल। जीवन तो हमारा अंदर है, बुद्धि में इरादे कैसी है, मन में विचार कैसी है, आदत कैसी है, हालात कैसी है, हाय सेंटिमेंट कैसी है, आपकी भावनाएं कैसी हैं, फीलिंग कैसी है, ये से बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। जब तक हमारी ये ना बढ़ी, हम शांत रह ही नहीं सकते। बस यही जोर दिया जा रहा है कि हमारी लिविंग अच्छी हो, हमारे कपड़े अच्छी हो, मेरी मेकअप अच्छी हो, मेरे ये बड़े अट्रैक्टिव हो, बड़े हैंडसम हो। इससे क्या होगा? हमारे क्या हमें शांति मिल जाएगी? सोचो, सोचो मेरी भगवती, सोचो मेरी देवियों, इससे क्या हमारा मन में बिल्कुल अमन चमन हो जाएगा? भगवान इनकार करते हैं, कभी नहीं हो सकता। भगवान ने झाड़ा है, वो खुद काम है, कामनाओं में मस्त, जन्नत की तालीब है, जन्नत परत। फंसे जिनके दिल ऐसे अफवाल में, गिरे ऐशो दौलत के जंजाल में, समाधि नहीं, दिल का काबू नहीं, अक्ल इरादी। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।